ए और बी साझेदारी में 2500 और 7500 लगाते हैं। ए है, बी है, ये 2500 रुपया लगाया है और ये 7500 रुपया। पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। एक काम करने वाले साझेदारी भी है तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने के उपलक्ष्य में प्राप्त करता है। यदि 5200 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा बताना है। यानी कह रहा है ना कि कुल जो लाभ है 5200 रुपया का लाभ हो रहा है। इसमें ये कंडीशन दे रहा है ना कि एक साझेदारी है, जब एक काम करेगा ना तो एक्स्ट्रा पैसा 15%, यही है ना जी, 15% लाभ का अलग से वो निकाल लेगा एक्स्ट्रा। तो चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा पहले ये हम कटा लेते हैं, 2 0 से 2 0 अब 25 तिहाई 75, यानी 1:3 हो गया हमारा। अच्छा ये जो लाभ है कितना किसका है, कर कुल लाभ, लाभ का 15% उतना प्राप्त करता है यदि 5200 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, टोटल ना लाभ है जी, यानी ये लाभ जो है ए और बी दोनों का लाभ है ना। तो ये हमारा जो निकल रहा है ये मेरा लाभ भी है और पूंजी भी है, दोनों है, क्योंकि समय तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे जो 15% ले रहा है एक्स्ट्रा, इसमें भी तो 15% एक्स्ट्रा होगा ना जी, होगा ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 5200 का 15% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, अब 15 पचे 75, अब 75 3 78। यानी कहने का मतलब कि अगर लाभ 5200 रुपया है तो 780 रुपया ये ए का एक्स्ट्रा पैसा है, लाभ है ना। तो हम 5200 में से अगर 780 रुपया निकाल लें, 0, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया 4, ये 4। तो अब ना ये जो पूंजी के हिसाब से, जो जितना पूंजी लगाए उस हिसाब से अपना लाभ हम बांटेंगे। ये 15% जो हम निकाले हैं क्या है, यानी कह रहा है ना कि ए और बी साझेदारी में काम कर रहे हैं, लेकिन ए जब काम करेगा ना, स्टैंडर्ड आदमी होगा, ए जब काम करेगा तो काम करने का 15% एक्स्ट्रा ए अपना जितना लाभ होगा 15% एक्स्ट्रा क्या करेगा, वो निकाल लेगा और उसके बाद फिर ए और बी को बांटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें तो ए का एक्स्ट्रा पैसा इतना है ना, तो हम तो निकाल लिया। अब यही ना पैसा पूंजी के अनुपात में बांटा गया, तो पूंजी के अनुपात में बांटा गया तो पूंजी ए ने 1 रुपया लगाया, बी ने 3 रुपया, तो ए का 3, टोटल 4 रुपया। और लाभ कितना में, इतना में ना बांटा जा रहा है, 4420 रुपया। तो किसका लाभ निकालना है जी, कर ए का लाभ बताना है। अच्छा ठीक है, तो ए का लाभ कितना है, 1 है ना, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, 4 पचे 20। अब ध्यान से समझना, ये 1105 रुपया ए और बी जब साथ में काम करेंगे ना, तो 1105 रुपया ए को लाभ मिलेगा ना, लेकिन ए को तो एक्स्ट्रा ना मिल रहा है जी। तो ए का लाभ क्या होगा, तो पूंजी के हिसाब से तो इतना रुपया लगेगा, लेकिन कह रहा भाई ये साझेदारी है तो वो अपना 15% एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है लाभ का। तो 15% जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो कितना ले रहा है, 780 रुपया ना ले रहा है, तो प्लस 780 रुपया। तो ए का टोटल लाभ ना ये होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 8, 1 7 8, 1, यानी ए को जो लाभ मिलेगा 1885 रुपया लाभ मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि ए एक्स्ट्रा ले रहा है, नहीं होता है जैसे हम है, एगो नॉर्मल आदमी है, हम कहेंगे ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, मान लो हम 100 रुपया लगाए, वो भी 100 रुपया लगाए, बराबर बराबर हिस्सा लेंगे ना।
लेकिन हम कंडीशन लगाएंगे नहीं, हम जब काम करेंगे तो जितना लाभ होगा उस लाभ का 10% हम एक्स्ट्रा निकालेंगे, हमको एक्स्ट्रा चाहिए भाई, है ना। तो हमारा मान लो 500 रुपए का लाभ हुआ तो 10% तो 500 का निकाल लेंगे कि 500 में 10% जो भी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बचेगा उसमें ना लाभ हम बांटेंगे। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज यहां पे हम लोग काम की, वही चीज हम यहाँ पे क्या किए हैं, काम किए। समझ में आ गया। क्योंकि ए भाई एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, स्टैंडर्ड आदमी है, तो ए का हम क्या किए हैं, टोटल इतना रुपया का लाभ हुआ है तो इतना में से हम ए का एक्स्ट्रा पैसा निकालिए एक्स्ट्रा, और इतना रुपया, अब इस पैसा को ए और पूंजी अपने पैसा जितना लगाएंगे उस हिसाब से बांटेंगे। क्लियर। देखते हैं 57 नंबर कह रहा है ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी मिलजुल कर, जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया, ए की जो पूंजी है 240 रुपया है, बी की पूंजी 640 रुपया है, और प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो ये इस क्वेश्चन में ए बी केवल होना चाहिए, ये 3 को दे दिया है, सी का कोई पैसा दिया ही नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है ना। अगर दिया भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 0 रुपया हो जाएगा, ये कुछ नहीं लगा है तो इसको कुछ पैसा नहीं देंगे, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया मिल रहा है, यानी ए का लाभ। अच्छा पहले ये जो कट रहा है इसको कटा लो, तो 8 3 24, 8 28, तो ये मेरा लाभ भी है और पूंजी भी है ना जी, क्योंकि समय नहीं दिया है तो लाभ और पूंजी सेम हो जाएगा। कर ए का हिस्सा जो है ना 100 रुपया में 15 रुपया मिल रहा है। अच्छा ए को कितना मिल रहा है जी, 3 रुपया मिल रहा है, अनुपात 3, तो ए को 3 रुपया मिल रहा है, और ए को जो लाभ मिल रहा है 100 रुपया में कितना रुपया मिल रहा है, लाभ 15 रुपया मिल रहा है। तो कह रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या है, 8 है ना, तो 8 हम देख लेंगे कि 100 रुपया में बी को कितना रुपया का लाभ मिल रहा है। तो ये देखो 3 5 8 5, समझ में आया। इसका मतलब बी को जो है 100 रुपया में कितना रुपया का लाभ मिल रहा है, 40 रुपया का, तो ये होगा मेरा 40 रुपया, यानी 100 में 40 रुपया का रुपया, 12,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। बन जाएगा, बनाए हो तो भाई बन जाएगा, ये वाला भविष्य मत देखो, पंडित मत बनो भाई। घरों पे क्या करते हो सब। कह रहा है ए और बी 16,000 रुपया 12,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया पूंजी से निकाल लिया। देखो ध्यान देना, 3 महीने के बाद ए क्या कर रहा है, 3 महीने के बाद ना निकाल रहा है, तो 3 महीना तक तो किया होगा काम इतना, प्लस कितना रुपया निकाल रहा है जी, 5,000 रुपया निकाल लिया, तो कितना 1,000 रुपया बचा होगा, 11,000 रुपया, ठीक है, पूंजी से निकाल लिया। तथा बी ने 5,000 रुपया निवेश कर दिया, कितने महीना, 3 महीना, तो 3 महीना तक तो ही चला है ना, अब 5,000 रुपया ही डाल रहा है, तो 12,000 और 5,000 कितना हजार, कितना महीना तक चल रहा है, अभी आगे हम पढ़ते हैं तब देखते हैं। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल होता है। अब सी की बात है, 21,000 रुपया, यहां थोड़ा आप देख लो कितना महीना तक चला है, वर्ष के अंत में 1 साल। अच्छा ये देखो 3 महीना ये काम किया, 12 महीना है ना जी, तो 3 महीना ही निकल गया, तो कितना महीना बचेगा, 9 3 12, 3 महीना ही 9। अब कह रहा है कि इसके 3 माह बाद, तो 3 माह बाद इसके 3 माह, तो 6 माह बाद ना हो गया जी, तो 6 माह बाद 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल। अच्छा 21,000 रुपया लगा रहा है, तो 6 महीना के बाद है ना जी, इसका मतलब कितना महीना तक चलेगा, 12 महीने का काम है। वर्ष के अंत में 26,400 रुपया का लाभ हुआ। बी और सी के भागों का अंतर क्या होगा,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 16 3 कितना होता है 48 प्लस 11 9 99 30 अनुपात 12 3 36 प्लस 17 9 153 9 7 63 9 6 15 अरे 9 7 63 और 9 1 9 6 15 30 प्लस इसको भी कर लेते हैं 6 1 6 6 दूनी 12 3 0 तो 9 8 17 9 4 13 और 13 और 1 14 कई गो जीरो 3 गो जीरो अनुपात 3 6 9 5 3 8 और ये रहा 3 गो जीरो 126 3 गो जीरो कटा दें 7 4 11 1 12 9 8 17 1 18 6 2 8 1 9 सब 3 से कटेगा सब 9 से भी कट जाएगा जी 9 से कटा दो 9 1 9 9 7 4 11 1 12 सॉरी 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 9 27 3 6 18 3 3 9 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 इतना हो गया। फिर 7 से कटेगा क्या 7 से सब कट रहा है जी 7 7 49 7 9 63 और 7 6 अब ये छोटा हो गया। अब कह रहा है कि जब 1 साल हो जा रहा है ना तो 26,400 रुपया के लाभ में क्या कर रहा है बांट रहा है। तो यही ना हमारा लाभ हुआ जी हुआ ना लाभ। तो कितना टोटल लाभ हो रहा है देखो तो 7 और 9 7 16 16 और 6 22 रुपया का लाभ हो रहा है। और किताब में कह रहा है कि 26,400 रुपया का लाभ हो रहा है। क्या किसका बताना है बी तथा सी के भागों का अंतर। अच्छा एक बात बताओ बी कितना है जी 9 सी कितना है तो इन दोनों का अंतर कितना है 3 9 में से 6 गया 3 तो अनुपात 3 का मान निकाल लो। किससे कटेगा ये 11 दूनी 22 11 दूनी 22 और 4 11 चौका 44 2 1 2 2 दूनी 4 12 3 36 कई गो जीरो। तब बी और सी के भागों का अंतर कितना है एस डब्ल्यू और पी एक व्यापार आरंभ करते भाई एस डब्ल्यू और पी एक काम शुरू करते हैं। एस 500 रुपया लगाता है एस 500 रुपया लगाता है तथा 800 के कुल लाभ में अच्छा भाई लाभ भी दे दिया है जी ध्यान देना 800 रुपया का लाभ। ये देखो लाभ अलग चीज है पूंजी अलग चीज है इस बात को याद रखना। 800 रुपया के कुल लाभ में 200 रुपया प्राप्त करता है कौन एस ना एस को लाभ कितना हो रहा है जी 200 रुपया का लाभ हो गया ठीक है कोई बात नहीं। पी का हिस्सा 130 रुपया अब पी को लाभ कितना हो रहा है 130 रुपया। अच्छा जब पी एस को मालूम हो गया पी को मालूम हो गया तो डब्ल्यू का लाभ नहीं निकाल लेंगे ना। तो देखो ना 800 में से 200 आई दोनों को जोड़ ले तो 200 एक 300 330 रुपये इसमें से निकाल ले तो ये हो गया 0 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 गया ठीक है ना। लाभ हमारा सब निकल चुका है लिख देते हैं पहले एस का डब्ल्यू का और पी का ये सब लाभ दिया है ठीक है ना। तो एस का लाभ देखो तो कितना हो रहा है जी 200 पी का या डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का 470 और पी का कितना है 130 जो कटे उसे कटा लो 20 47 और 13। ध्यान से समझना सवाल पूछ रहा है डब्ल्यू की पूंजी हमको पूंजी ना चाहिए। अच्छा तो एस का तो पूंजी एक को तो पूंजी मालूम है देखो तो कितना रुपया का ये लाभ हो रहा है 20 तो अनुपात 20 का जब लाभ हो रहा है तो पूंजी कितना लगाया जा रहा है 500 रुपया। तो सवाल कर रहा है डब्ल्यू की पूंजी बताइए तो डब्ल्यू का लाभ कितना हो रहा है 47 रुपया ना। तो हम निकाल लेंगे कि 47 रुपया अगर लाभ मिल रहा है तो कितना रुपया का पूंजी लगाया होगा है ना। तो चलो करते हैं 0 से 0 कटा दिए और 2 से ये कटा दो 25 मरतब में 25 सत्ते 25 छक्के 150 25 सत्ते 175 हासिल 17 अब 25 चौके 100 100 में हम 17 जोड़ेंगे तो 117।
तो डब्लू कितना पूंजी लगाया है? 1175। पार्टनर होने के नाते एस को लाभ का 1/10 भाग मिलता है। ये देखो, एस को लाभ का 1/10 भाग मिलता है। अच्छा ये बताओ, एस को 1/10 भाग मिलता है, यानी एस को लाभ कितना मिल रहा है? 1 रुपया मिल रहा है ना। तो शेष कितना बचेगा जी? 10 में से गया 9, तो 9 रुपया किसको लाभ मिल रहा है? यानी बचा हुआ, ये बचा हुआ है, बचा। अच्छा कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ 10 रुपया ना होगा जी, समझ में आ गया? कुल लाभ 10 रुपया। इसको अनुपात में भी लिखोगे ना ऐसे, एस और शेष, तो वही बतिया होगा, देख लो ना। 1/10 इसको मिल गया, तो शेष कितना? 10 में से 1 घटा दिए, 9/10, 10 से 10 घटा दिए, तो 1:9। ठीक है ना, किसी भी तरीका से लिखोगे वही होगा। अब कह रहा है कि बचा हुआ लाभ। अच्छा बचा कितना लाभ है जी? ये ना बचा है लाभ। बचा हुआ लाभ को एस तथा पी के बीच 4:5 के अनुपात में बांट ले। ठीक है भाई, हम बांटते हैं, इसी को बांटना है। तो देखो, तो बचा हुआ अनुपात यानी 4 और 5, 9 का मान 9 हो गया, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा जी? 9 से 9 कट गया 1, तो 4 का मान कितना होगा? अरे 4 कम 4। अब पी का मान कितना होगा? 5 कम 5। अच्छा एक बात बताओ, बचा हुआ तो इसको स्पेशल लाभ मिल रहा है, इसको पहले ही 1 रुपया दे दिया जा रहा है, और 4 रुपया फिर बिजनेस में बांटा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो 1 रुपया तो पहले मिला और 4 रुपया इधर मिला, तो अब टोटल कितना मिल रहा है जी? इसको 5 रुपया मिल रहा है। और यहां कह रहा है कि अगर एस को 325 रुपया का लाभ हुआ, तब यही ना 5 का मान 325 रुपया है। समझ में आ रहा है? किसका लाभ पूछ रहा है? पी का हिस्सा। पी का हिस्सा कितना मिल रहा है? 5। अब 5 का मान कितना दे रहा है? 325। तो पी का हिस्सा क्या होगा? यही ना होगा। एक और क्वेश्चन देख, समझ में आया? 61 कह रहा है एस और पी की पूंजी का अनुपात 7:9 है। एस और पी 7:9 है। पी अपनी पूंजी 9 महीने के लिए लगाता है। अच्छा पी कितने महीने के लिए जी? 9 महीने के लिए, ठीक है। तथा वे लाभ को समान अनुपात में बांट देता है। अब देखो ये 9 महीने के लिए लगा रहा है, इसका कोई क्लियर नहीं दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कितने महीने बाद एस शामिल हुआ है? हम मान लेते हैं कि एस एक्स महीने के बाद शामिल हुआ है। अच्छा यही ना लाभ है जी, तो लाभ है तो कह रहा है कि समान अनुपात में बांट दिया जाता है। समान अनुपात मतलब बराबर, समझ में आ रहा है? तो कितने महीने के बाद एस शामिल हुआ? तो एक्स का मान निकालते हैं पहले, 9 81 अब बटा 7। अच्छा ये बताओ, जो x का मान निकला है वो क्या निकला है? तो x का मान तुम कह सकते हो कि जो x का जो मान निकला है ये पूरा महीना के लिए निकला है, कि इतना महीना के लिए ये लगा हुआ है, यही ना जी। तो सवाल कर रहा है कितने महीने के बाद s शामिल हुआ। तो कितने महीने के बाद, यहां देखो सालाना देना चाहिए, यानी साल देना चाहिए, 1 साल। तो यहां साल नहीं दिया है, यहां मिस्टेक हुआ है। और सपोज दैट अगर साल नहीं दे, 9 महीना दे, तो तुम 1 साल लेना सब वार्षिक। तो एक बात बताओ, x महीना, तो हमारा टोटल महीना कितना? 12 महीना का ना। तो हम क्या करेंगे, 12 महीना में से 81/7 घटा लेंगे। अब देख लेंगे कितना महीना के बाद आया। 12 सत्ते 84 में से 1 गया, 84 में से 1 गया 3 बटा 7। तो क्या पूछ रहा है? कितने महीने के बाद एस शामिल हुआ है? तो कितने महीने के बाद एस शामिल हुआ है? 3/7 महीने के बाद। कहां पे? यहां पे, यहां से कहां से आ जाओ, 7 एकम 7, आइए 1 कहां जा रहा है? नहीं कटेगा, कटता तब ना कटाते भाई, कटता तो कटाते, नहीं कट रहा तो नहीं। तो यहां जो है इस किताब में यानी सालाना देना चाहिए, वार्षिक इसमें नहीं दिया है, छूट गया, कोई बात नहीं। तो हमारा कितना महीने के बाद, यानी 3/7 महीने के बाद क्या हुआ है? एस शामिल हुआ है। कोई दिक्कत?